अगर आप रात में ज्यादा सोचते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं और खुद से बातें करते हैं, तो रुकिए। ये आपकी कमजोरी नहीं हो सकती, बल्कि आपके तेज दिमाग का संकेत हो सकता है। और नंबर 8 वाला संकेत सबसे चौंकाने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बेहद इंटेलिजेंट लोगों की आदतें दूसरों को अजीब क्यों लगती हैं? आज हम जानेंगे हाई आईक्यू और डीप थिंकर्स से जुड़ी 10 इंटरेस्टिंग हैबिट्स। लेकिन याद रखिए, इन आदतों का होना अकेले हाई आईक्यू साबित नहीं करता। इंटेलिजेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इन्हें एक फन साइकोलॉजी चेकलिस्ट की तरह देखिए, आईक्यू टेस्ट की तरह नहीं। चलिए देखते हैं इन 10 में से कितनी आदतें आपके अंदर हैं। अपना स्कोर याद रखिएगा, क्योंकि अंत में आपको कमेंट में बताना है। नंबर 10, खुद से बातें करना। क्या आप अकेले में कहते हैं, पहले ये करूंगा, फिर वो, या किसी प्रॉब्लम पर खुद से डिस्कशन करने लगते हैं? चिंता मत कीजिए, क्योंकि सामान्य सेल्फ टॉक कई लोगों को अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। यानी जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं, तो आप अपने विचारों को शब्दों में प्रोसेस कर रहे होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो एक पॉइंट अपने स्कोर में जोड़ लीजिए। लेकिन आगे वाला संकेत और इंटरेस्टिंग है। नंबर 9, हर बात पर क्यों पूछना। कुछ लोग आंसर सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं, पर क्यूरियस माइंड पूछता है, ये ऐसा क्यों है? हाईली क्यूरियस लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन याद नहीं करते, वे उसके पीछे के कारण और कनेक्शंस खोजते हैं। अगर आपके दिमाग में भी हर समय नए सवाल पैदा होते हैं, तो एक और पॉइंट जोड़ लीजिए। नंबर 8, अकेले रहना पसंद करना। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आप लोगों को पसंद नहीं करते। कई डीप थिंकर्स को शांत माहौल में पढ़ने और नए आइडियाज पर काम करने में मजा आता है। उनके लिए अकेलापन हमेशा लोनलीनेस नहीं होता, बल्कि कभी-कभी मेंटल रिचार्ज होता है। अगर आप भी अपने साथ समय एंजॉय करते हैं, तो एक और पॉइंट। लेकिन अब जो आदत आ रही है, वही तेज दिमाग की परेशानी भी बन सकती है। नंबर 7, ओवर थिंकिंग। रात को किसी ने आपको एक मैसेज भेजा, सिर्फ ठीक है, और आपका दिमाग शुरू हो जाता है। डीप थिंकर्स अक्सर एक सिचुएशन के कई पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूजफुल हो सकता है। लेकिन जब यही थिंकिंग कंट्रोल से बाहर चली जाए, तो वह ओवर थिंकिंग बन सकती है। इसलिए याद रखिए, डीप थिंकिंग आपकी ताकत हो सकती है, पर हर छोटी बात का एनालिसिस जरूरी नहीं। क्या आप ओवर थिंकर हैं? तो पॉइंट जोड़िए। नंबर 6, हर जगह पैटर्न देखना। कुछ लोग सिर्फ घटनाएं देखते हैं, लेकिन एनालिटिकल माइंड कनेक्शंस और पैटर्न्स ढूंढता है। ये एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूजफुल हो सकती है, पर कभी-कभी दिमाग ऐसे कनेक्शंस बना देता है जहां असल में कोई कनेक्शन नहीं होता। इसलिए स्मार्ट थिंकिंग का रूल है, पैटर्न देखो, लेकिन एविडेंस से वेरीफाई भी करो। नंबर 5, जल्दी बोर्ड हो जाना। एक ही काम बार बार करने पर आपका दिमाग कह सकता है, कुछ नया दो। क्यूरियस लोग नई स्किल्स और आइडियाज एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, पर हर काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। क्यूरियोसिटी के साथ डिसिप्लिन जुड़ जाए, तभी असली ग्रोथ होती है। दाच मादा सच और ग्रोथ होती है। अगर आपके 5 या ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 4, रात में दिमाग का एक्टिव हो जाना। दिन भर कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही सोने की कोशिश करें, दिमाग सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगता है। क्वाइट एनवायरनमेंट में थॉट्स ज्यादा नोटिसेबल हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कम सोना आपको जीनियस बनाएगा। अगर रात को कोई आइडिया आए, तो उसे लिखिए और फिर आराम से सो जाइए। नंबर 3, गलत साबित होने पर ओपिनियन बदलना। मान लीजिए आपने किसी बात पर पूरा विश्वास किया, लेकिन बाद में एविडेंस मिला कि आप गलत थे। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ईगो बचाना या अपनी सोच बदलना। इंटेलेक्चुअली फ्लेक्सिबल लोग कह सकते हैं, हाँ, मैं गलत था, अब मेरे पास बेटर इंफॉर्मेशन है। ये कमजोरी नहीं है, क्योंकि अपनी सोच अपडेट करना मैच्योर थिंकिंग की निशानी है। क्योंकि इंटेलिजेंट इंसान का गोल सही दिखना नहीं, बल्कि सही आंसर तक पहुंचना होना चाहिए। नंबर 2, छोटी डिटेल्स नोटिस करना। आप किसी रूम में गए और तुरंत नोटिस कर लिया कि कुछ बदल गया है। आप किसी के वर्ड्स के साथ उसके टोन और बिहेवियर में बदलाव भी नोटिस करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेंट लोग ऐसी छोटी डिटेल्स पकड़ लेते हैं, जिन्हें दूसरे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब आता है नंबर 1, और अगर ये आपके अंदर है, तो कमेंट जरूर करना। नंबर 1, अपनी ही सोच को क्वेश्चन करना। क्या आप कभी खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में सही हूँ? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? क्या? लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।